ओके। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम अपना कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज हम अपना 16/11/2023 की सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं। देखेंगे भाई अपना पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 750 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी लंबाई से दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय कितना है, ये हमें बताना है। क्या बताना है दोस्त? टाइम आपको बताना है। देखेंगे ध्यान से, कितनी मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की लेंथ जो है 750 मीटर है और यह ट्रेन कितना 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी लंबाई से दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करती है। किससे? अपनी लंबाई से दोगुने। अगर ट्रेन की लंबाई 750 मीटर है तो अपनी लंबाई से दोगुना कितना हो जाएगा? 750 का दोगुना 1500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा। ये बात आ रही है समझ में आप सभी को? आप बोलेंगे जी सर। तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर दूसरे ट्रेन को पार करती है तो क्या होता है, वह अपनी प्लस दूसरे प्लेटफॉर्म की उसको पार करती है। तो कितना हो जाएगा? 750 प्लस 1500, टोटल डिस्टेंस आपकी बन जाएगी 2250। ये बन जाएगी भाई। तो मैं कह सकता हूं यहां से टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी होगी? 2250। क्लियर है? क्या दिया है हमें? हमें दिए स्पीड। स्पीड कितनी है दोस्त? उसकी 81 किलोमीटर पर आवर्स। अगर स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर्स है और डिस्टेंस मेरी किस में दी है? मीटर में। तो मुझे इसे भी मीटर में चेंज करना होगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? आप बोलेंगे सर जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात सभी को पता है? आप बोलेंगे जी सर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 81 इंटू 5/18, 9 दूनी 18, 9 नम 81, तो कितना आ गया? ये 45/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया। अब मुझे बताना है कितना समय इसने लिया। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने? 2250। डिस्टेंस कवर करी इसने 2250 और स्पीड कितनी है उसकी दोस्त? 45/2। ये 2 कहां जाएगा? ये 2 आपका ऊपर चला आएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? आप बोलेंगे जी सर। तो सोल्व करेंगे 2250 गुणा में कितना? 2 और अपॉन में कितना बचा है दोस्त? आपका 45। तो 45 पंजे 225, 50 गुणा 2 कितना बन जाएगा? 100। तो उस ट्रेन को अपने लंबाई से दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग जाएगा? 100 सेकंड आपका लग जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलेंगे आगे। एक आदमी 2196 रुपए उधार लेता है और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 समान वार्षिक किस्तों में इसे वापस करने के लिए सहमत होता है। तो किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, यह हमें बताना है। देखेंगे भाई सभी लोग, कितने की राशि उधार ली? 2196 रुपए की। पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कितना? 25% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 3 समान वार्षिक किस्त पे लिया। कौन सा रेट है आपकी? चक्रवृद्धि ब्याज की। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की रेट की बात आती है तो क्या होता है? सबसे पहले आप लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। रेट आपकी कितनी है? 25%। इसका क्या मतलब होता है? 1/4। तो मैं कह सकता हूं अगर आपका प्रिंसिपल 4 है तो 1 का ब्याज मिला। अमाउंट कितना बन गया दोस्त? 5 का। ये बन गया। सेकंड ईयर में कितना होगा? सेकंड ईयर में प्रिंसिपल 16 होगा। कितना होगा दोस्त? सेकंड ईयर में प्रिंसिपल होगा आपका 16। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। ये हो जाएगा। थर्ड ईयर की बात करूं तो 4 का क्यूब कितना होगा? 64 और 5 का क्यूब बन जाएगा 125। ये आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के कहानी निकल के आ गई। यहां तक क्लियर है सभी को? आप बोलेंगे जी सर। अब मैं आगे कहानी बताता हूं आपको क्या होगी। हमें बताना है प्रत्येक किस्त की वैल्यू। अगर थर्ड ईयर में किस्त 125 है तो सेकंड ईयर में भी सेम होगी। सेम बना लेंगे भाई। यहां 5 से मल्टीप्लाई तो यहां 25 से। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। अगर यहां 25 से मल्टीप्लाई हुए तो यहां भी होगी। तो यहां भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां 5 से हुआ तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा? ये आपका प्रिंसिपल 25 चौक 100, इधर कितना? 16 पंजे 80 और इधर कितना है दोस्त? 64। ये बन गया। ये है आपका 4, 8 6 14, 1 और 1 2, 244 यूनिट।
यदि आपने 244 यूनिट रुपए लगाए थे तो आपको मिले कितने हैं? प्रत्येक किस्त की राशि आपकी 125 है। लगाए आपने कितने हैं? 2196। तो यहां से कह सकता हूं कि 2196 कितने यूनिट की वैल्यू है? आप बोलेंगे सर 244 यूनिट की। हमें बतानी प्रत्येक किस्त की वैल्यू, प्रत्येक किस्त की वैल्यू यानी 125 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है भाई, अब आपको बता देना है, सिंपल सोल्व कर लेंगे। क्या दिया है देखेंगे भाई। अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या दिया है आपके पास? 2 से काट लेंगे या फिर 4 से काट लो। 4 छिक 24, 4 एकम 4, 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, 1 4 चौक 16, 3 4 नम 36। ये आ गया, ये आ गया सभी के पास भाई। अब आगे देखेंगे क्या दिया है। ये 61 का कितना गुना लग रहा है आपको? यदि मैं सीधी सीधी बात करूं इसकी मेरे दोस्त, अगर यूनिट डिजिट की बात करूं, 1 है और ऊपर 9 है, तो 1 की किसे मल्टीप्लाई कर दूं? 9 आ जाए 9 में, तो मुझे दिख रहा है 61 का है 9 गुना है। आप सोल्व करके भी देख सकते हो कितना, 9 एकम 9 और 9 छिक 54, कितना आ गया? 549। कितना गुना हो गया? 9 गुना। तो किसकी मल्टीप्लाई करनी है? अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 9 की 125 में। किसमें दोस्त? 9 की 125 में। तो सोल्व कर देंगे। 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 एकम 9 और 2 11, तो 1125 आपका किस्त की राशि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलेंगे आगे भाई। नेक्स्ट, एक राशि को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया। यदि इसे मौजूदा दर से 3% अधिक दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज कितना? 240 रुपए अधिक होता। तो हमसे पूछा है निवेश की गई राशि कितनी होगी, बता देंगे। हमसे क्या क्या पूछा है? इसने दिया है यदि इसे मौजूदा दर से 3% अधिक पर निवेश किया गया होता। पहले कोई एक निश्चित दर थी, पहले कोई एक निश्चित दर थी, हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन हमें इसने दिया है यदि मैं पहले वाली रेट को 3% बढ़ा दूं, प्रत्येक साल अगर 3% बढ़ा दूं, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना? 240 रुपए अधिक मिलता है। तो यही मेरे पास कीवर्ड्स है। तो कैसे सोल्व होगा? प्रत्येक वर्ष आपके जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ता है? 3%। तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा दोस्त? 3 दूनी 6%। ये बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ा कितना है? 240। तो यहां से मैं बोल दूंगा 6% की वैल्यू कितनी है? 240। क्लियर है? तो 1% की कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी दोस्त 6 चौक 24, 40। तो मुझसे पूछा कि प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल होता है 100%। तो 1% की वैल्यू अगर 40 है तो 100 की कितनी हो जाएगी? 40 गुना 100, 4000 रुपए आपकी प्रिंसिपल बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा भाई। चलेंगे आगे। एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है? 767। एक दुकानदार 20% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? पुस्तक का हमें क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और मुझे सीपी और एमपी का रिलेशन दिया होता है, तो क्या होता है आपके सामने? ये होता है दोस्त आपका सीपी से एमपी का रिलेशन। सीपी से एमपी यानी मार्क प्राइस। सीपी कितना होता है? ये होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, क्या क्या हो रहा है, रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये होता है भाई। ये रिलेशन मैंने आपको पहले बताया क्या है? 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। लिखेंगे ध्यान से। डिस्काउंट कितने का? 20% का। तो सीपी कितना बन जाएगा? 100 माइनस 20, 80। तो प्रॉफिट कितना होगा? 100 प्लस 30, 130 आपका प्रॉफिट बनने वाला है। ये बन जाएगा। अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो कितना आ जाएगा? 8:13। तो यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं, अगर मेरा सीपी 8 था तो मार्क प्राइस मेरा दोस्त कितना था? 13 यूनिट। ये था भाई, मार्क प्राइस मेरा होने वाला था 13 यूनिट। यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है? आप बोलेंगे जी सर, मुझे दिया है कि अंकित मूल्य कितना है? 767। कितना है अंकित मूल्य? 767। तो मैं कह सकता हूं 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्त? 767। यहां पे लिख लेंगे 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 767। 13 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 767। हमें बताना क्रय मूल्य सीपी की वैल्यू 8 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। सोल्व करेंगे। 13 से काट लूंगा, 13 पंजे 65, कितना बचा? 11 और 7 117 बन गया। 13 का नंबर 117। अब मैं इसे बढ़ा लूं, कितना आ जाएगा? 8 नंबर 72।
7, 8 5 40 और 7 47, 472, 472। तो आपका सीपी कितना आ जाएगा? 472, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 3.6, 0.54 और 1.08 का क्या बताना है आपको? एचसीएफ बताना है। क्या दिया है डाटा मुझे? 3.6, 0.54 और 1.08 का मुझे क्या निकालना है मेरे दोस्त? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें ही बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। किसी ने क्या लगा दिया था? किसी ने 0.018 लगा दिया, तो किसी ने सही लगा दिया, किसी ने लगा दिया 1.8, तो किसी ने लगा दिया 18, पूरा 18। लेकिन सही तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का? एक बार आप ध्यान से देखेंगे और आप आंखों में इसे सोल्व कर देंगे। क्या लिखा है मेरे पास? 3.6, 0.54 और 1.08 ये लिखा है। ये पॉइंट के बाद सिंगल अंक दिखाई दे रहा है, आप इसे डबल बनाएंगे तो कैसे? 3.60। अगर मैं यहां जीरो लगा दूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां लिखूंगा कितना? 0.54, 0.54 और इसे लिख दूंगा दोस्त 1.08, ये लिख लेंगे। ये बात सभी को समझ में आ रही है? आप बोलेंगे जी सर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है पॉइंट के बाद प्रत्येक डिजिट में कितने अंक है। पॉइंट के बाद सभी में 2 डिजिट है। देखो पॉइंट के बाद कितनी है दोस्त? पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2। तो ऐसा ऑप्शन आपका आंसर होगा जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगी और वह ऑप्शन इन सभी को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करता हो। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 3, ये गलत हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 18 है। क्या 18 से सारे कटते हैं? 18 दूनी 36, 18 ते 54 और 18 छिका 108। जी हाँ, ये सारे एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, तो मेरा सेकंड आंसर हो जाएगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पॉइंट के बाद ये पूरा 18 है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है। चलेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे भाई। एक संख्या y में 25% की कमी की जाती है तो वह दूसरी संख्या z का कितना 120% हो जाती है। हमें बताना y z का कितना परसेंट है। कोई संख्या y है, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है दोस्त? 100% होती है। एक संख्या y है, जब उसमें 25% की कमी की गई तो कितना बन जाएगी? किसी संख्या में 25% की कमी की गई तो वह संख्या अपने आप का कितना? 75% बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? आप बोलेंगे जी सर। वह दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। तो जब इसमें 25% की कमी की गई, दूसरी संख्या z का 120% बन गई, तो ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर बन गई। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? चलें आगे, चलेंगे भाई, सोल्व करेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे कितना होता है? 120। तो मैं यहां से लिख लूंगा y अपॉन z किसके बराबर हो जाएगा? 8/5। किसके दोस्त? 8/5 के। ये बन गया। तो हमसे पूछा y z का कितना परसेंट है। कौन? y z का कितना परसेंट है? सीधा सीधा आप परसेंट निकाल देंगे, 100% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काट लो कितना? 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160। तो दोस्त मैं कह दूंगा 160% वाई जेड का होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलें आगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में और बी और सी उस कार्य को मिलकर कितना? 12 दिन में, तथा सी और ए मिलकर उस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। हमसे पूछा है बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है, ये हमसे पूछा है। टाइम एंड वर्क का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी कितने समय में? 15 दिन में। नीचे लिखेंगे थोड़ा भाई। ए और बी कितना समय ले रहे हैं दोनों मिलके? ये समय ले रहे हैं 15 दिन। और उसके बाद बी और सी कितना समय ले रहे हैं? बी और सी की अगर बात करूं, ये टाइम लेते हैं आपका 12 दिन। और सी और ए की अगर मिलके बात करूं तो ये आपका समय लेते हैं मेरे दोस्त 10 दिन। ये ले लेंगे। तीनों इतना इतना समय लेते हैं। इनके समय का एलसीएम कितना बन जाएगा? टोटल एलसीएम बन जाएगा, यानी टोटल वर्क मेरे दोस्त बन जाएगा
15, 12 और 10 का एलसीएम 60, तो यहां से मैं कह सकता हूं इसकी एफिशिएंसी 4, 12 पंजे 60 और इसकी कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। अब आगे बात करते हैं, अगर मैं तीनों की ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी की बात करूं तो कितनी बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 4, 5, 9 और 6 15, 15 का आधा कितना होता है, 7.5। आधा मैंने क्यों किया, ये आप सभी को पता है, आधा मैंने इसलिए किया क्योंकि सारी संख्याएं दो दो बार रिपीट हुई है। जब मैं एक की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो मुझे हाफ करना पड़ेगा। अब हमसे पूछा है बी अकेले उस कार्य को कितने समय में कंप्लीट कर सकता है। अगर बी की बात करूं तो मुझे किसकी चाहिए, ए प्लस सी की एफिशिएंसी। अगर ए प्लस सी की एफिशिएंसी 6 है, इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये बी प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2, 7.5। इसे आप मन में कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 1.5। इस 6 को उधर ले जाकर घटा देंगे, कितनी आ जाएगी, 1.5। क्लियर। बी को अकेले कितना काम करना है, 60। बी एक दिन में कितना करता है, 1.5। तो 60 करने में कितना समय, पॉइंट लगा के ऊपर 0, 15 चौक 60, ये आपका आ जाएगा 40 दिन। तो बी किसी काम को अकेले करने में कितने दिन ले लेगा, 40 दिन ले लेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीपक ने शरत को 40% के लाभ पर एक बाइक को बेच दिया। शरत ने अपनी बाइक शिवाजी को कितना, 30% की हानि पर बेच दिया। यदि दीपक ने इस बाइक के लिए कितना 8,000 रुपए का भुगतान किया है तो शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना होगा, यह हमें बताना है। देखो ध्यान से भाई, दीपक ने इस बाइक के लिए कितना रुपए, 8,000 रुपए का भुगतान किया। तो इस वस्तु का यानी इस बाइक का क्रय मूल्य कितना था, 8,000 रुपए। फिर दीपक ने क्या किया, दीपक ने शरत को 40% के लाभ पर बेच दी। 40% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में आपको पढ़ा है कि 40% का मतलब होता है 2/5। अगर सीपी 5 है तो 2 का प्रॉफिट कितना, 7 में आपने वस्तु को बेच दिया। अगर सीपी 5 है तो 7 रुपए पर आपने बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ, शरत ने अपनी बाइक को 30% की हानि पर बेच दिया। 30% का मतलब क्या होता है दोस्त, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। अगर सीपी 10 था तो 3 का लॉस कितने बेच दिया, 7 यूनिट में आपने बेच दिया। 10 का सीपी, 3 का लॉस तो कितने बेच दिया, 7 यूनिट में आपने बेच दिया। हमसे पूछा है शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य कितना है, तो ये शिवाजी के लिए बाइक का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। सोल्व कर देंगे सभी दोस्त, फटाफट से करेंगे भाई। 10 से 10 खत्म, 5 से डिवाइड करूं कितना, 16 पंजे 80, इतना आ गया। अब मल्टीप्लाई करनी है मुझे 160 गुना 7 सते 49, लास्ट में क्या आएगी, 1 0। लास्ट में ऑप्शन में 1 0 आएगी, किस ऑप्शन में होगी, वैसे तो देखा जाए तो एक ही ऑप्शन में 0 है। उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं कितना, 9 चिक 54, यानी लास्ट में 40 आएगा। लास्ट में 40 एक ही ऑप्शन में है, तो इस हिसाब से आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रकार की मदिराओं ए, बी और सी की सांद्रता कितनी है, 15%, 30% और 45% दी गई है। इन्हें पी रेशियो 5:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 30% सांद्रता वाला घोल बनता है। तो हमें क्या बताना है, पी का मान हमें बताना है। 3 प्रकार की मदिरा है ए, बी और सी, 15%, 30% और 45% दी गई। किस रेशियो मिलाया गया, इन्हें रेशियो मिलाया गया पी रेशियो 5:3 के अनुपात में। ये हो गया, कितना कितना मिलाया गया, इसे 15%, इसका 30% और इसका मिलाया जाता है दोस्त 45%। ये हो गया। लेकिन जब ओवरऑल मिलाया गया तो कितना निकल के आया, 30% निकल के आया। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो आप यहां से वेटेड वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। कैसे, आप पहले इसकी से मल्टीप्लाई करें, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इसमें कर देंगे तो कितना बनेगा, 15p प्लस 30 पंजे 150 प्लस 45 थी 135 और भाग दे दें किससे, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, 3 + 5 8 और प्लस पी, तो नीचे आ जाएगा 8 + p। ये मैंने जब इसको भाग दिया तो मेरी ओवरऑल सांद्रता निकल गई कितनी 30%। ये आ गया। सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें कर लेंगे तो 15p प्लस 150 और 135 कितना होता है दोस्त, 285 बराबर किसका होगा, 3 × 8 = 24,
240 प्लस 30 की पी में करूंगा तो कितना आ जाएगा 30p। अब आप यहां से आसानी से सोल्व कर लेंगे, ये 15p और ये 30p, तो डिफरेंस कितना आ गया 15p का, बराबर हो जाएगा 285 और 240 का डिफरेंस कितने का 45 का। तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15×45, p की वैल्यू आपकी दोस्त आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे चले, क्या हो गया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को सरल कीजिए। 8888 को 88 से भाग देना है और फिर किससे, आपको 5 से भाग दे देना है। सोल्व कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 8888 भाग देना है किससे 88 से, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसे भाग देना है दोस्त किससे 5 से। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 88 का पेयर है, 88 कम 88 0, 88 कम 88, तो क्या बन गया आपका 101। भाग दें किससे 5 से, जब मैं से 5 से भाग दूं कितना आएगा 5 दूनी 10, 0, 20 सही 1/5 आ जाएगा, 20 सही 1/5, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलें भाई। 4 घोड़े हैं जो 63 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर चल रहे हैं। उन्हें इस तरह से रस्सी से बांधा गया है कि वे प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को छू सके। तो मैदान का शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पर वे नहीं चलते हैं। देखो, अगर इस क्वेश्चन की बेसिक की बात करूं तो बेसिक से आपका बहुत लंबा होगा, तो मैं इसका आपको सीधा फॉर्मूला दूंगा। देखो, ये था वर्गाकार मैदान, प्रत्येक कोने पर घोड़े बंधे हैं। कितने घोड़े हैं 4, 4 कोने 4 घोड़े, एक घोड़ा इस पे, एक इस पे बंधा है, एक इस पे और एक इस पे बंधा है। तो प्रत्येक घोड़ा ऐसे चढ़ता है कि सारी भुजाओं के मध्य बिंदु तक। ये वाला कहां से, ये वाला यहां से यहां तक, ये वाला कहां से, ये वाला यहां से यहां तक, और ये वाला यहां से यहां तक। ये इस तक चढ़ लेगा, ये वाला चढ़ लेगा, ये वाला यहां तक चढ़ेगा, ये वाला पूरा चढ़ लेगा। तो बचेगा कौन सा, ये वाला पोर्शन बचेगा। इसका हमें एरिया बताना है। तो इसका एरिया आप निकाल सकते हैं इसके स्क्वायर में से। अगर आप ये वाला पोर्शन, ये कितने पोर्शन बनेंगे, ऐसे ऐसे पोर्शन बनेंगे आपके 4, तो आपको 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है। यदि आप बेसिक से जाओगे तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सीधा इसका फॉर्मूला बता देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 3/14 और भुजा का स्क्वायर। ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है और अपना आंसर निकाल देना है। क्या दिया है दोस्त, भुजा कितनी है 63 मीटर की, कितना आंसर आ जाएगा 3/14 भुजा का स्क्वायर यानी 63 का स्क्वायर, 63 गुना 63। सोल्व कर लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 नम 63। आगे कितना आएगा 9 3 27 गुना 63 बटे में कितना आएगा दोस्त 2। तो यहां से कह सकता हूं 27 × 81 8, 27 छिका कितना होता है, 27 छिका निकाल लेंगे 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, ये बन जाता है। तो 162 में जब 8 जोड़ूंगा कितना बन जाएगा 170। 1701 को 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2 8 16, 2 पंजे 10, 0 और 2 पंजे 10, 850.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से करेंगे, सीधा सीधा मैंने आपके पास फॉर्मूला लाके रख दिया। क्लियर है भाई दोस्त, चलूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 4.7 का स्क्वायर माइनस 1.3 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 4.7 माइनस 1.3, इसका हमें मान निकालना है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसके नीचे लिखा है ए माइनस बी, क्या लिखा है इसके नीचे ए माइनस बी। तो अगर मैं यहां ए माइनस बी लिखूं तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, क्या बचा ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है 4.7 प्लस में कितना 1.3, तो कितना हो जाएगा ये 4 और 1 5, 7 3 10, ये बन जाएगा आपका 6, 5 और 1 6। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा भाई। चलूं आगे। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 2:3:5, तो हमें बताना है ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन ए का रेशियो क्या होगा। यहां पे लिख लेंगे ए अपॉन बी, बी अपॉन सी
और C/A का रेशियो। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, रेशियो बी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू कितनी है 5, 3/5, और सी की वैल्यू अगर 5 है तो ए की वैल्यू कितनी है दोस्त 2, ये आपकी होगी। इसका हमें रेशियो लेना है, तो रेशियो कैसे लेते हैं? रेशियो का मैंने आपको मेथड बताया, क्या है रेशियो का मेथड? मैंने बताया है कि इसे हम क्या करते हैं, इन सभी का नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दे। 3 पंजे 15 दूनी 30, तो इसका एलसीएम आ गया कितना 30। प्रत्येक संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 3 धाई 30, 10 गुणा 2 कितना होगा दोस्त 20, रेशियो 5 गुणा 6 30, और 6 18, रेशियो 2 से काट लूंगा 15, और 15 पंजे 75, तो 20 रेशियो 18 रेशियो 75 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक गोले की त्रिज्या 1.8 सेंटीमीटर है। इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का वॉल्यूम क्या होता है? गोले का वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है, एक बार आप सब लोग रिमाइंड करेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। फॉर्मूला पुट कर देंगे, पाई में तो नहीं है, पाई में आपका आंसर है तो इसे मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। पाई जैसा था ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आर की वैल्यू कितनी है 1.8, 1.8 का क्यूब करेंगे, इसे 3 बार लिख लेंगे, 1.8 गुणा 1.8, ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे 3 छंग 18.6, तो ये आ जाएगा आपका दोस्त कितना 4 6 24, यानी 2.4 पाई, मल्टीप्लाई करनी है 1.8 की 1.8 में, तो ये स्क्वायर होता है कितना 3.24। 18 का स्क्वायर मान लेंगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो कितने पर लगेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 अंक से पहले। अब आप इसे मान लो 24 और इसे मान लो 324 और मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 24 चौक 96, 9 24 दूनी 48 और 9 57, 5 24 ते 72 और 5 77, यानी 7776। पॉइंट कितने बाद 2 और 1 3, तो आपका पॉइंट यहां लग जाएगा 7.776 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। पी का लक्ष्य 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त करना है। वह अपने लक्ष्य से कितना 5% कम प्राप्त करता है, तो बताइए कि उसे कितने अंक मिलते हैं। किसी आदमी का एग्जाम में जो है मार्क्स प्राप्त करने का लक्ष्य कितना था 360 अंक का, लेकिन वह अपने लक्ष्य से 5% कम अंक लेके आया, तो क्या हुआ, आपको लाने थे कितने दोस्त अंक 360, लेकिन आप टोटल अंक में से 5% कम प्राप्त करें। 500 का कितना, 500 का 5% कितना होता है, परसेंटेज से 2 जीरो, तो 5 पंजे 25, तो आपने लक्ष्य से 25 अंक प्राप्त किए, 25 कम अंक प्राप्त किए, तो टोटल कितने अंक प्राप्त किए 360 में से 325 गया, 335 अंक आपने प्राप्त किए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। बोलेंगे सभी दोस्त भाई। तो ये थी आज की कहानी, बाकी मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।